ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा राम भक्त हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। और हमारे द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में जो नित्य हम प्रस्तुत किया करते हैं और आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप ही नित्य आ रहा है। आज का पंचांग का पांचों अंक कुछ खास है, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। यहां हम यह बताते चले कि दैनिक पंचांग की यह प्रस्तुति 6 भागों में हुआ करती है। कुछ सुझाव आए हैं इसमें कुछ नयापन लाने के लिए, खास करके लग्न पर जो मुहूर्त हम निकाल कर देते हैं वह कुछ खास लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए यह कहा गया कि सुझाव आया है कि उसे हटाकर कुछ नया चीज दें जो जनमानस के लिए सामान्य हो और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी हो। और यह मुहूर्त जिन व्यक्तियों के लिए लग्न मुहूर्त उपयोगी होगा या तो आवश्यकता पड़ेगी नए दुकान, नए भवन आदि का उद्घाटन में, तो वे विशेष रूप से उन्हें प्रदान किया जाए। तो मैं वो सुझाव अभी आए हैं, देखते हैं उस पर अमल कर कैसे कर पाते हैं। तो आज के दैनिक पंचांग में आपका स्वागत है। और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह ऋक पंचांग से लिए गए हैं। छवि गूगल से ली गई है। यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलतापूर्वक यह प्रस्तुति आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलते हैं पहले भाग में। पहले भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 26 अप्रैल 2025, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। पंचांग के पांचों अंग में कुछ नयापन अभी आने वाला है। ध्यानपूर्वक आपसे आपका ध्यान इस पर आकर आकर्षित करते हैं हम। वार शनिवार, तिथि प्रातः 8:27 तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी। नक्षत्र प्रातः 6:27 तक उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तत्पश्चात योग प्रातः 8:42 तक वैद्रती। करण प्रातः 8:27 तक वनिज। तत्पश्चात विष्टि भद्रा और फिर संध्या 6:40 तक सपने। तो पंचांग के पांचों जो हमने अभी बताया यहीं तक सीमित नहीं है, चूंकि आज चंद्रमा की कुछ गति ज्यादा है और वे सुबह देर रात्रि में राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, जब वे मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। तो देखते हैं चंद्रमा आज क्या परिणाम दे रहे हैं, उनके गति का क्या परिणाम हो रहा है। तिथि प्रातः 8:27 तक त्रयोदशी जो हमने बताया, परंतु चतुर्दशी जो है उस तत्पश्चात ये कल भोर में 4:49 तक ही है और तत्पश्चात अमावस्या है। यानी आज त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या। चतुर्दशी कल भोर में 4:49 तक ही है और तत्पश्चात अमावस्या का आरंभ है, यानी कल का सूर्योदय अमावस्या में होगा। उसी तरह नक्षत्र में देखें, प्रातः 6:27 तक उत्तरा भाद्रपद और देर रात्रि 3:35 तक रेवती और तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र। यानी कल का सूर्योदय हम अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे कल के सूर्योदय के समय।
चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। योग प्रातः 8:27 तक वैधृति और कल भोर में 4:35 तक विश्वकुंभ और तत्पश्चात पश्चात प्रीति। उसी तरह से करण भी देखें, 8:27 तक वनिज, संध्या 6:40 तक वृष्टि भद्रा और कल भोर में 4:49 तक शकुनी और तत्पश्चात चतुष्पद। तो कुछ नयापन है, चूंकि चंद्रमा की गति काफी तेज है, इसलिए आज त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तीनों होंगे। उसी तरह रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद चंद्रमा 3 नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। उत्तरा भाद्रपद से निकलेंगे, रेवती कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अश्विनी में जाएंगे। योग वैधृति से निकलेंगे, फिर वृश्चिक में जाएंगे और प्रीति में जाएंगे और करण वनीस में, उसके बाद वृष्टि भद्रा में, फिर शकुनी में और चतुष्पद में। यही कारण है कि आज का जो है मुहूर्त में अशुभता ज्यादा है। तो देर न करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त की ओर। और कुछ देर के लिए हम ठहरते हैं, क्योंकि एक शोर आ रहा है, इस शोर हमारी तरफ आ रहा है। थोड़ा सा अपने आप को रोक लेते हैं। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व शिव का वास देखते हैं कि आज कहां पर है। तो शिव, चूंकि आज त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तीनों है, इसलिए शिव का वास जब तक त्रयोदशी है तब तक भोजन पर है, जो कि अशुभ है, और जब तक चतुर्दशी है तब तक वो शमशान में है, जो कि अशुभ है, और तत्पश्चात वे अमावस्या के समय जब आरंभ होता है तब वो गौरी के सानिध्य में होते हैं, जो कि शुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:13 तक, अमृत काल देर रात्रि 1:31 से 2:56 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:50 तक, गोधूली बेला संध्या 6:16 से 6:38 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:09 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:32 से 10:10 तक, गुलिक काल प्रातः 5:17 से 6:55 तक, यमगंड अपराह्न 1:25 से 3:03 तक, वर्ज्य मुहूर्त संध्या 5:03 से 6:28 तक, भद्रा 8:27 से प्रातः से संध्या 6:40 तक, गंडमूल प्रातः 6:27 से कल भोर में 5:16 तक, यानी सूर्योदय तक। पंचक मूल प्रातः 5:17 से देर रात्रि 3:39 तक। आज का पंचक अति शुभ है, चूंकि भद्रा भी मृत्युलोक में है और पंचक भी आज का शुभ है, इसलिए आज का दिन अशुभता लिए हुए कुछ ज्यादा है। आकाशीय स्थिति ग्रहों को, ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति हम देखें तो चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं अभी, तत्पश्चात वे मेष राशि में भ्रमण करेंगे। नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में है, उसके बाद रेवती में जाएंगे जो बुध का होगा, और फिर अश्विनी के नक्षत्र में जाएंगे जो केतु का होगा। इसलिए नवतारा चक्र या तारा चक्र के अनुसार, तारा बल के अनुसार जो लोगों का
मूड स्विंग होगा वो ज्यादा हो सकता है। तो शेष राशियां अपनी जगह पर है। चंद्रमा के साथ सूर्य का या सूर्य के साथ चंद्रमा का आना, जहां बुध देव पहले से विराजमान है और साथ साथ में नक्षत्र भी केतु का है, सॉरी बुध देव नहीं है, सूर्य देव अकेले हैं, और वहां पर चंद्रदेव का आना, चंद्रदेव की अपनी क्षमता को थोड़ा कम करना होता है। और यही वजह है कि अमावस्या के समय कुछ लोगों का ये जो मानसिक स्थिति होती है ज्यादा उथल पुथल की होती है, और साथ ही साथ समुद्र में भी ज्वार भाटा इस समय ज्यादा आया करते हैं अमावस्या के समय। और आज चूंकि अशुभता ज्यादा लिए हुए है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। मुहूर्त में अशुभता ज्यादा है, चंद्रमा की गति ज्यादा है। ऐसे ही चंद्रमा मन का कारक होता है, मन की गति खुद ही तेज होती है, और ज्यादा तेज मन का होना थोड़ा अशुभता लाने की संभावना ज्यादा होती है। तो मित्र नक्षत्र में इस तरह से देखें, 4 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में मित्र राशि में 4 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 1 ग्रह है, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह हैं, और आज बृहस्पति की राशि में इस तरह से अभी फिलहाल बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह हैं, मंगल की राशि में 1 ग्रह है, चंद्र की राशि में 1 ग्रह है। यानी बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह, मंगल की राशि में 1 ग्रह, तो और बाकी सूर्य और शनि को छोड़कर शेष सभी ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह है। आज राशि परिवर्तन के बाद मंगल की राशि में 2 ग्रह हो जाएंगे और बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह हो जाएंगे। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन जारी रहेगा। और नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह भी फिलहाल है, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह है, सम नक्षत्र में 4 ग्रह है, और शनि बुध चंद्र राहु आज अभी स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। किंतु चंद्रमा रेवती में जब आएंगे तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में हो जाएंगे, और पुनः केतु में जाएंगे तो कल सुबह फिर बुध स्वतंत्र ग्रह रहेंगे। और केतु के नक्षत्र में जो अभी 1 ग्रह है वहां 2 ग्रह हो जाएंगे। इस प्रकार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में तीन ग्रह है, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह है, और सम नक्षत्र में कुल मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह है। किसी का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। और ग्रहों के अनुसार यदि देखें तो शनि देव के नक्षत्र में 4 ग्रह है, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह है, और केतु देव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। शेष शुक्र बुध चंद्र राहु को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज जब बुध के नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो शनि के नक्षत्र की संख्या घटेगी, क्योंकि शनि के ही नक्षत्र में चंद्रमा भी फिलहाल है। और उसके बाद बुध के नक्षत्र में ग्रह बढ़ेंगे, और फिर केतु के नक्षत्र में 2 ग्रह हो जाएंगे।
क्योंकि केतु अश्विनी का नक्षत्र जो होता है केतु का स्वामित्व होता है, और शत्रु उस तरह से दो हो जाएंगे। शत्रु के नक्षत्र में यदि दो ग्रह हैं तो यहाँ तीन ग्रह हो जाएंगे। तो ये रहे आज का पंचांग की स्थिति। चूंकि आज कुछ विशेष है ग्रहों की, चंद्रमा की चाल, इसलिए थोड़ा इसमें हमने समय लिया, विशेष प्रस्तुति दिया। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा, उपयोगी होगा। तो अब हम देर न करते हुए चलते हैं अगले प्रस्तुति की तरफ, जो कि नक्षत्र जन पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखा जाता है कि कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। पिछले प्रस्तुति में हमने देखा कि चंद्रमा आज तीन नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद और चंद्रमा आज तीन नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद, उसके बाद रेवती में और पुनः अश्विनी में। छह बजकर 27 मिनट के तक वे पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे सुबह में। उसके बाद रेवती नक्षत्र में जाएंगे जहां वो 3 बजकर 35 मिनट तक रहेंगे, और पुनः 3 बजकर 35 मिनट के बाद वे अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस तरह से आज हम इनका फल निकालेंगे, लेकिन इसके पहले हम बता दें कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार हम फल इसको देखते हैं। और यह चार्ट हमेशा के लिए उपयोगी है, जिसे हमने विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा कर बनाया है। चंद्रमा और नौ ये से तारा बल कहते हैं जब हम चंद्रमा के गोचर के फल से देखते हैं, और यदि हम जीवन के परिणामों को देखें तो नवतारा चक्र के अनुसार देखते हैं। पर इस सिद्धांत तो ही है केवल व्यक्ति के, यदि हम किसी से संबंध जोड़ने का कोशिश करें तो उसके अनुसार हम अलग अलग परिणाम होंगे, और यही चंद्रमा के जगह पर उस व्यक्ति का नक्षत्र देखा जाता है। तो आज का यहाँ पर नवतारा चक्र आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसलिए उसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने नवतारा चक्र पर अलग प्रस्तुति की है, आपके समक्ष रखा है यूट्यूब पर। जरूर देखें, यह आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और इसकी उपयोगिता अधिक होगी, आप खुद इसका उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए कोई ज्योतिष या किसी भी ज्योतिष से संपर्क करने का या ज्योतिष से सलाह लेने की आवश्यकता कम पड़े, और खुद मुहूर्त निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए प्रति सचेत रह सकते हैं। साथ ही आपके कोई पार्टनर हैं, आपके कोई बॉस हैं, उनसे संबंध कैसे रहेंगे वह भी आप नवतारा चक्र से जान सकते हैं। यदि किन्हीं किसी को कंफ्यूजन उस पर होगा तो वे हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, हम उन्हें कोशिश करेंगे उनका ज्ञानवर्धन बढ़ाने हेतु। तो संक्षेप में बताते चले कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र का, चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं, ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही परिणाम देते हैं, इसलिए उन 27 नक्षत्रों का स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिया गया। और यह कार्य कुछ इस तरह से हुए कि 27 नक्षत्र को तीन भागों में रखा गया उनकी क्रम संख्या के अनुसार। 1 से 9 क्रम संख्या का नक्षत्र पहले श्रेणी में या पहले ग्रुप में कहें,
दूसरे ग्रुप में या श्रेणी में 10वां से 18वां नक्षत्र रखा गया, तीसरे में 19वां से 27वां नक्षत्र रखा गया। और इनका अब प्रत्येक समूह में से पहला जो नक्षत्र हुआ उनका स्वामित्व पहला ग्रह को मिला, और ये ग्रहों की क्रम संख्या महादशा के क्रम के अनुसार हुआ करती है। तो नवतारा चक्र में महादशा के अनुसार भी कैसा फल होगा वो अभी आप देख सकते हैं नवतारा चक्र के अनुसार। तो महादशा के अनुसार जो फल होता है, महादशा से उनको जोड़ा गया, महादशा में जो क्रम संख्या बने वे उन्हीं नक्षत्रों को, नक्षत्र स्वामी को उन ग्रहों से का स्वामित्व दिया गया। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, ध्यान देने जोगी बात है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से गिनती आरंभ की जाती है, गणना आरंभ की जाती है, और वह वह ग्रह बनता है, पहला नक्षत्र स्वामी बनता है। और वहां से पहला से तीसरा, पांचवा, सातवां जो नक्षत्र स्वामी बनते हैं या ग्रह बनते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं। सातवां विशेष रूप से अशुभ फलदायी हुआ करता है। और तत्पश्चात तत्पश्चात जो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां जो नक्षत्र होते हैं वह विशेष रूप से शुभ फलदायी होते हैं। आठवां नौवां विशेष शुभ फलदायी होते हैं। और इसलिए जब भी हमें कोई मुहूर्त में काम करना हो तो पांचवां, सातवां, सातवां में विशेषकर सावधान रहें। उसी तरह सातवां समूह में आपका, आपके जन्म नक्षत्र से सातवां जो समूह बना, सातवां जो नक्षत्र स्वामी बने या सातवां जो नक्षत्र समूह बना उस ग्रह से संबंधित, उससे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, वह ज्यादा पीड़ादायक हो सकता है। तो ये नवतारा चक्र का हुआ। आज का ताराबल के अनुसार देखते हैं, चंद्रमा चूंकि 3 नक्षत्र में होंगे इसलिए हम बहुत संक्षेप में चलेंगे। जिस व्यक्ति का, हम उदाहरण के लिए देते हैं, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है तो उनके लिए जो पहला, जब तक सुबह 6:27 तक जो समय रहेगा वो खराब रहेगा, अति खराब है जिसको हम बोले। और उसके बाद शुभता आएगी रेवती नक्षत्र में जब जाएंगे चंद्रमा, और फिर जब अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे तब भी शुभता बनी रहेगी। और इसी तरह से हम इस चार्ट को इसी क्रम में देखते हैं। हम इस चार्ट को इसी क्रम में देखते हैं। यदि कोई जातक भरनी में जन्मा है तो अपने, जब भी चंद्रमा जिस राशि में गोचर करेंगे उसके अनुसार वह फल वो देख सकते हैं। तो यह बहुत उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता, नवतारा चक्र की उपयोगिता, ताराबल की उपयोगिता और चौघड़िया की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा करते हैं कि यह आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रस्तुति रहेगी और उपयोगी भी। हम आपको अगले प्रस्तुति में ले चले। इसके पूर्व आपको हम ये बता दें कि जो हमारी प्रस्तुति है नवतारा चक्र पर वह आप जरूर देखें, क्योंकि आपके उपयोगिता के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए नवतारा चक्र ने प्रस्तुति दिया है, रखा है यूट्यूब पर। और साथ ही आपके सुझाव पर एक प्रैक्टिकल नवतारा चक्र पर कुछ चार्ट का कर हम वहां भी पुनः एक अलग वीडियो डालें। तो अगली प्रस्तुति में हम चलते हैं, जो राशि के अनुसार कैसा दिन रहेगा। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और
3:39 पर देर रात्रि में वे मेष मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। इसलिए राशि के अनुसार फल दो हैं, और वह फल है पहले चरण में देर रात्रि तक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं उसके पश्चात मेष राशि, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए शुभता के संकेत हैं। और चंद्रमा चूंकि मेष राशि में जाएंगे 3:39 के बाद, जहां वे सूर्य के साथ होंगे, इसलिए जहां भी अशुभता है वहां थोड़ा मन को नियंत्रित करने का है कि चूंकि चंद्रमा जब भी अमावस्या का समय है, इस समय ज्वार भाटा समुद्र में भी आया करते हैं, मन में भी बेचैनी होती है, इसलिए मन को नियंत्रित करना है। अब और चंद्रमा चूंकि अग्नि राशि में रहेंगे सूर्य के साथ, और सूर्य खुद ही अग्नि के ग्रह है और चंद्रमा पानी है, इसलिए पानी और जहां अग्नि का जहां मिलन है, किसी का अस्तित्व तो समाप्त होता है। इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। मन थोड़ा ज्यादा व्यथित हो सकता है। और खास करके यदि घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो मानसिक रूप से कुछ कुछ भी प्रतिशत कोई भी हो, ये चिकित्सक बताते हैं, तो उनके प्रति थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर है सूर्य की राशि में, जहां सूर्य उच्च के हैं और अग्नि की राशि में, और अग्नि ग्रह के साथ चंद्रमा का जल ग्रह से, और इसीलिए यदि पंचांग में आप देखेंगे मुहूर्त में, आज मुहूर्त मैक्सिमम गंडमूल भी है, पंचक भी है, भद्रा भी है, और चौघड़िया भी देखेंगे तो अशुभता ज्यादा होगी। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है आज का। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले प्रस्तुति में ले चलते हैं, जो जो सूर्य के अनुसार कैसा परिणाम होने की संभावना है, मुहूर्त क्या है विभिन्न कार्यों से हेतु, यह सुझाव आया है। चूंकि इस संबंध में चूंकि सभी लोगों के लिए यह उपयोगी नहीं हो पाता, इसलिए इस ऐसा सुझाव आया है कि इसको कहीं एक जगह प्रस्तुति कर रख कर दिया जाए, इस पर अलग से प्रेजेंटेशन बनाकर यूट्यूब में, और इसकी उपयोगिता बता दी जाए, और पुनः जिनको भी कुछ विशेष कार्य करने होंगे वे विशेष संपर्क कर इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य हो सकते हैं, 3 तरह के कार्य होते हैं सामान्यतया। ऐसे कार्य जो स्थिर रह करके नहीं अपितु घूम घूम कर किए जाते हैं, जिसमें घूमना ज्यादा होता है, वैसे कार्य से संबंधित कार्य भी हो सकते हैं। और ऐसे ऑफिस का उद्घाटन करना है जिसमें ग्राहक आपके रेगुलर नहीं रहे, फिक्स नहीं रहे, रेगुलर वाले ग्राहक रहे, तो उस इस ऐसे कार्य का समय जो हम मुहूर्त निकालते हैं, इसी समय में निकालते हैं। दूसरा कार्य ऐसा होता है जैसे विवाह है, सिंदूर दान है, खास करके सिंदूर दान है। ऐसे कार्य जो स्थिर रख के करना है, नौकरी है, व्यापार दोनों तरह से हो सकते हैं, स्थिर भी हो सकते हैं और अस्थिर भी हो सकते हैं, किंतु नौकरी स्थिर रह करके परमानेंट नौकरी अगर ज्वाइन करना है तो स्थिर कर होना है। इंटरव्यू देने जाना है तो स्थिर मुहूर्त में किए जाए तो बेहतर परिणाम होते हैं। और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसमें घूमना और स्थिरता दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे क्षेत्र अधिकारी क्षेत्र में विजिट करता है, फिर वह ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट करता है,
मार्केटिंग ऑफिसर इसी तरह से करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं। अगर नीचे तबके का देखा जाए तो ठेला वाला भी यही करता है। ठेला पर घूम घूम कर हॉकर घूम घूम कर करता है, फिर कहीं स्थिर हो जाता है और फिर स्थिर वह कार्य करता है। तो उनसे संबंध यह मूर्त है। कार्य किस तरह का है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो जोश की आवश्यकता हो, जिसमें अग्नि तत्व की आवश्यकता है, तो वह अग्नि के तत्व में वाले मुहूर्त में काम करे तो अच्छा है। जो भूमि भवन पेड़ पौधे तथा आयुर्वेद से आदि से संबंध रखते हो, तो वह पृथ्वी तत्व के संबंध से कार्य करे तो अच्छा हो। जिसमें वायु तत्व की आवश्यकता तब पड़ती है जो ऐसे कार्य जो बोलकर लिख कर संचार करना हो, यात्रा आदि का उपयोग करना हो, तो वह वायु तत्व में कार्य कर सकते हैं। और जिसमें मानवता दया ममता आदि का उपयोग हो, तो वह जल तत्व के मुहूर्त में काम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगली राशि में, जो कि चौघड़िया मुहूर्त। यह पहले भी हमने बताया था कि यह मुहूर्त बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह मुहूर्त इस मुहूर्त में काम यह मुहूर्त काफी उपयोगी है। कोई अगर अन्य मुहूर्त को नहीं देखे और इस मुहूर्त को भी देखना, कम से कम इसे देखना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमने जो मुहूर्त देखा वो अवधि बताया, यह विशेष कार्य के लिए है। और चूंकि इसकी उपयोगिता सभी मुहूर्तों से कहीं ज्यादा है, इसलिए इसकी हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति हमने यूट्यूब पर डाला है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। छोटा ही वीडियो है, जरूर देखें, ज्ञानवर्धक होगा और आपके लिए वो उपयोगी होगा दैनिक जीवन में। आप खुद भी अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि कौन सा वेला आज कब है, और उस वेला में शुभ काल काम कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि चौघड़िया नाम भी है। कुल 8 प्रहर होते हैं, किंतु 8 प्रहर में सप्ताह का दिन 7 ही होता है। इसलिए एक जो चौघड़िया है, 8 चौघड़िया बनाए गए हैं दिन के, 8 चौघड़िया रात के, लेकिन एक चौघड़िया जो है वह पहले वाले का चौघड़िया का ही पुनरावृत्ति है, और वही होता है। यानी सप्ताह के 7 दिन 7 चौघड़िया, यानी कहें सप्ताह के 7 दिन के लिए एक एक चौघड़िया अलग अलग। अब 7 चौघड़िया हुए, तो 7 दिन जो होते हैं साप्ताहिक दिन, उनके अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं, दिन के स्वामी होते हैं। रूलिंग प्लैनेट जिसको कहते हैं, शासक ग्रह होते हैं। रविवार के लिए सूर्य, सोमवार के लिए चंद्रमा, मंगल के लिए मंगल के लिए मंगल, बुध के लिए बुध, बृहस्पति के लिए गुरु के लिए गुरुवार के लिए बृहस्पति, शुक्र के लिए शुक्र, शनि के लिए शनि। तो ये सभी ग्रह उनसे संबंध होते हैं। और यह महत्वपूर्ण है कि सभी ग्रहों को कुछ विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। इसलिए हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होता है। जैसे सरकारी कार्यों से संबद्ध है, यदि आपको काम कराने हैं, तो यदि उद्वेग चौघड़िया में काम करें तो सफलता का की संभावना ज्यादा होती है, शुभता की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो आज का चौघड़िया चूंकि, और इस चौघड़िया को देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का जो चौघड़िया होता है, काल वेला, राहु काल और वार वेला से ग्रसित हो सकता है। जिसमें राहु काल
सबसे ज्यादा अशुभता लेकर आता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। यदि कोई ऐसा कार्य जो हमें करने हैं और उसके चौघड़िया में यह अशुभता अधिव्याप्त है, तो फिर उस कार्य को टाल देना चाहिए, क्योंकि उस चौघड़िया के को का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी उसमें शुभता ज्यादा आ सकती है, शुभता की संभावना क्षीण हुआ करती है। तो वह आज का ही चौघड़िया लें। दिन शनिवार है, काल चौघड़िया से दिन का आरंभ होता है, और शनि क्या कहते हैं, मेहनत करो। दैनिक कार्य से है, नौकरी करो, दास्ता करो। तो दैनिक वृत्ति से संबंधित कार्य काल चौघड़िया से संबंधित रखते हैं। किंतु इसलिए शनिवार है, काल चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, काल चौघड़िया से दिन समाप्त भी हो रहा है। लेकिन आप देखें, आज का दिन शनिवार, काल चौघड़िया से दिन आरंभ, और वह भी काल वेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया जो मंगल से है, शत्रु को नाश के लिए है। शत्रुता कुछ भी हो सकती है, केवल शत्रुता कोर्ट कचहरी में नहीं होता, केवल शत्रुता आपके कंपटीशन में भी होता है। यदि कोई परीक्षा देने जा रहा है, उसके लिए भी वो आपका दूसरा जो उसमें जो अन्य लोग हैं, वो आपके शत्रु ही हैं, और जब तक उनको हराएंगे नहीं, तब तक आप कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो वह भी उसी के लिए है। ज्ञान लाभ चौघड़िया ज्ञान अर्जन से है। चर चौघड़िया शुक्र से संबंधित है, विलासिता वैभव से संबंध है। अमृत चौघड़िया चंद्रमा से संबंध रखता है, और सभी चौघड़िया के लिए उपयुक्त है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति से संबंध रखता है, जो विवाह आदि के लिए बहुत शुभ है। तो इस तरह से संक्षेप में हमने चौघड़िया के बारे में बताया। और आज का चौघड़िया काल चौघड़िया से शुरू होता है, काल चौघड़िया से समाप्त है। अमृत चौघड़िया आज का सबसे उत्तम चौघड़िया, किसी भी अशुभता से व्याप्त नहीं है, और परंतु रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है, और लाभ चौघड़िया जो ज्ञान अर्जन से संबंधित है, वार वेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे हमारे पंचांग की पांचवी भाग की प्रस्तुति। हम आपको छठे भाग में ले चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन की शुभता कैसी है। हम अपने पिछले प्रस्तुतियों में बताते आए हैं कि अंक जो शास्त्र है, उसमें अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक का प्रयोग ज्यादा होता है, वो वही होता है, ज्यादा नहीं, वही होता है। एकल अंक का ही प्रयोग होता है। यदि हमें अंकों का समूह मिल जाए, तो एकल अंक में उसे परिवर्तित किया जाता है। यदि अक्षरों का समूह मिले, कोई अक्षर हो, तो उसका अंकीय जो मूल्य होते हैं, उसको वहां उसको उससे बदल कर, रूपांतर कर, उन अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से, और फिर उन अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। और चूंकि हम जन्म जब लेते हैं, तो हमें वरदान के रूप में, या हमें कहें गिफ्ट के रूप में, जो जन्म तिथि है, माह और वर्ष, यही अंक मिलते हैं, साथ ही साथ समय, जो भी अंक है। और जन्म तिथि में है, जो अंक शास्त्र में हम केवल जन्म तिथि, माह और वर्ष लिया करते हैं। जन्म तिथि का जो मूलांक होता है, और सभी का योग उसका जो भाग्यांक हुआ करता है। इसे अन्य शब्दों में ड्राइवर और कंडक्टर कहा करते हैं। और हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, इसी से संबंध रखती है, और इसी से हम संबंध निकाला करते हैं। हमें मिला ईश्वर से कुछ अंक जन्म तिथि के योग में, और जन्म तिथि माह और वर्ष के रूप में। इनका संबंध आपस में अगर कटुता का है, तो हमारा जीवन स्ट्रगल का लाइफ बीतता है। यदि आपस का मित्रता का है, तो शुभ बनता है। और कटुता का है या मित्रता का है, बीच में हम ऐसा नंबर ले आए, नाम के रूप में या मोबाइल के रूप में, और हमने वहां कटुता बढ़ा दी। अगर कटुता है आपस में संबंध जनते मूलांक और भाग्यांक में, तो हमने उस अंकों को जोड़कर कटुता बढ़ा दिया, हमारे लिए स्ट्रगल बढ़ गया। इसलिए उन अंकों पे आपस में समता लाने के लिए हम ऐसे अंक का खोज करते हैं, निकालते हैं, जो दोनों से दोस्ती रखते हैं, और तब
हमारा जो अशुभता है वो समाप्त होता है। और यही अंक ज्योतिष का सार है। तो आज का यदि हम देखें, इस पर हमने अलग से वीडियो भी डाला है। और अंक ज्योतिष से बहुत कुछ निकाला जा सकता है, चिकित्सा कहें, रोजगार कहें, शादी कब होगी वो कहें, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। यहां तक कि कुंडली का मिलान भी अंक ज्योतिष के अनुसार किया जाता है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, एक अलग वीडियो डाला है कि आप अपने जन्म वर्ष से, जन्म तिथि से, और संभावित जो वर्ष है उससे कैसे निकालें कि इस साल शादी होगी अथवा नहीं, उसकी संभावना कितनी है। और इससे यदि हम पहले देख लें तो हम योजना बना सकते हैं, पहले से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि नहीं है तो ऐसा भी संभावना है, प्रयास को रोकना नहीं है, ऐसा भी संभावना है, कभी कुछ चार्ट में ऐसा भी देखा गया कि दो जोड़े जो पति पत्नी हैं उनमें एक का सफलता पूर्वक हुआ, जो फॉर्मूला है ज्योतिष का, हुआ फिट बैठा, दूसरे में नहीं बैठा, लेकिन दोनों में एक में बैठा इसलिए शादी हुई। कुछ में दोनों में बैठे, वह बहुत कम हुआ करता है, लेकिन अधिकांश में किसी एक में बैठता है। इससे हम फल देख सकते हैं। तो उसको देखें, हिंदी और अंग्रेजी में अलग प्रस्तुति की गई है। अब आज के पंचांग पर आते हैं। आज का दिनांक 26/4/2025 है। मूलांक इसका 8 होता है और भाग्यांक 3 होता है। अब जिन विभिन्न मूलांक वालों का 3 के साथ कैसा संबंध है, जो कि हम अंक ज्योतिष में भी ऐसे देख सकते हैं और इससे सार निकाल सकते हैं। 1/10/1928 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, इसी माह का एक मूलांक बनता है, सूर्यदेव इनके स्वामी है। बृहस्पति 3 का जो आज का भाग्यांक है 3 है, जिसके स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जिनका जो कारक है वो सूर्यदेव एक के कारक शासक है, राजा है, और बृहस्पति देव गुरु है, यानी ज्ञान के कारक है। अब आइए देखते हैं कि सूर्य के साथ जो एक मूलांक वाले हैं उनके साथ 3 उत्तम होने की संभावना है, अति मित्र है दोनों आपस में, 3.5 है, स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का है। और ये इस अवधि में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये 2/11/2029 इनका जन्म है, 2 मूलांक है, चंद्रमा इनके स्वामी है, दिन उत्तम होने की संभावना है, आपस में मित्र का संबंध है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता होगी। और यदि वे ऑकल्ट से, ज्योतिष से संबंध रखते हैं तो उनके लिए शुभता के संकेत और बढ़ सकते हैं। 3/12/2130 तारीख को जो जन्मे, 3 तारीख मूलांक है, बृहस्पति देव खुद उनके स्वामी हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, आपस में 3 और 3 का संबंध मित्रता का होता है, 3.5 स्टार मिल रहा है, 80 से 100% सफलता का होगा। और यह सफलता का दर बढ़ सकता है यदि वे ऑकल्ट, हीलर या टीचर के रूप में कार्यरत हो। 4/13/22/31 तारीख को जन्मे जातक जिनका मूलांक राहु होता है, 4 होता है, राहु देव जिनके स्वामी होते हैं, संबंध आपस में तटस्थता का है, सामान्य दिन होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि वह विक्रेता, मार्केटिंग या ज्योतिष से संबंध रखते हैं तो उनके लिए दिन परसेंट जो सफलता का दर है ज्यादा बढ़ सकता है। 5 मूलांक वाले, 5/14/23 तारीख से इनका जन्म होता है, बुधदेव इनके स्वामी होते हैं, बुधदेव संचार के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संबंध आपस में मित्रता का है, बृहस्पति देव पुत्र है, पिता है, और बुध देव पुत्र है, मित्रता का 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर है। और यदि जातक संचार के संचार के माध्यम से ज्ञान फैलाता है या संचार से संबंध रखता है तो उनके लिए ये प्रतिशत बढ़ सकता है। 6 मूलांक वाले, 6/15/24 जिनका जन्म तिथि होता है, शुक्रदेव उनके स्वामी होते हैं, दिन उतना अच्छा का नहीं होने की संभावना है, 6 और 3 का संबंध या 3 और 6 का संबंध शत्रुता का होता है। और शुक्रदेव
विवाह से संबंध रखते हैं, इसलिए मैरिटल लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं, किंतु सफलता इसलिए 0% है। फिर भी यदि अपने आप को संभाल कर रखें तो सफलता का दर थोड़ा बढ़ सकता है। 7, 16, 25 जिनका जन्मतिथि है, 7 मूलांक वाले हैं, केतु देव इनके स्वामी होते हैं। आपस में 3 और 7 का संबंध, और 7 और 3 का संबंध मित्रता का है। 4 स्टार मिल रहे हैं और शिक्षा से संबंध है, तो 100% भी जा सकता है। गुड फॉर टीचर, यदि शिक्षक हैं या ऑकल्ट से संबंधित है तो वे उनका जो प्रतिशत है और भी बढ़ सकता है। 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 तारीख को है, जिनका जन्म तिथि किसी भी माह का, शनि देव जिनके स्वामी होते हैं। 8 मूलांक होता है इनका। 8 और 3 का संबंध मित्रता का है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, और 60 से 70% सफलता का है। और यदि ये कानून, शिक्षा या प्रिंटिंग से संबंध रखते हो, कानून शनि से संबंध रखा, शिक्षा बृहस्पति से संबंध रखा, और प्रिंटिंग शनि से संबंध है, तो सफलता का दर और बढ़ सकता है। 9, 18, 27 तारीख को जिनका जन्म है, 9 मूलांक है इनका, मंगल देव इनके स्वामी हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। आपस में 9 और 3 का संबंध मित्रता का है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। सफलता का दर 30% जरूर है, किंतु बढ़ सकता है यदि वे ऑकल्ट, हीलर या टीचर के कार्य में अपने आप को लगाए। तो ये रहे अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। आप हमसे बने रहें, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें प्रस्तुति को, ताकि आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु का के जीवन में शुभता बनी रहे और शुभता बढ़े। साथ ही साथ आप अपना कमेंट जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल तक के लिए शनिदेव की आप पर कृपा बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। शनिदेव और में राम भक्त हनुमान की कृपा पर बरसे। जय श्री राम, जय शनिदेव।